अकेले नहीं हैं। यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपने ऊपर लगातार हो रहे सियासी हमले से आहत कुशवाहा आज की योद्धा की तरह मैदान में उतरे। पहले उन्होंने अपने सियासी अस्त्र शस्त्र दिखाए, विरोधियों पर ताबड़तोड़ सवाल उठाए और फिर उन्होंने अपने विरोधियों पर जोरदार वार किया। खुद को नीतीश का हमसाया बताने का दावा करते हुए विरोधियों पर सियासत के तीखे बाणों से प्रहार किया और उन पर जेडीयू के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कमजोर करने का आरोप लगाया। लेकिन कई सवाल अब भी लाजवाब हैं, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि कुशवाहा के मन में आखिर क्या है। आप अकेले नहीं हैं। यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुशवाहा पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। जिस सवाल का जवाब सभी जानना चाहते थे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अगर उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित कुछ पूछ रहे हैं तो उस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है और ना ही पार्टी का कोई दूसरा नेता ही इस पर किसी तरह की कोई टीका या टिप्पणी करेगा। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गठबंधन ठीक से नहीं चलेगा। गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। सर जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो खुद को लेकर जेडीयू में मचे घमासान पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति वफादारी अपनी दिखाई, लेकिन आरोप लगाया कि कुछ लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन तमाम नेताओं पर निशाना साधा, साथ ही साथ उनके विरोध के चलते ही जेडीयू और आरजेडी का विलय जो है वो रुक पाया। उन्होंने सवाल किया कि आरजेडी और जेडीयू में आखिर क्या डील हुई है जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं। उस पर नेता को अपने बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। लगातार हम सब लोग उनके साथ खड़े रहे। अलग बात है कि सत्ता में जाने के बाद मैं भी उनके साथ बीच में नहीं था, लेकिन फिर से जब नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से तो हम उनके साथ फिर से आ गए, खड़े हैं मजबूती से। और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। वैसे लोगों की ओर से यह साजिश है कि नीतीश कुमार जी को और कमजोर किया जाए। लगातार इस बात का प्रयास है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें और क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपने सुन लिया। सीधे तौर पर एक बड़ा सवाल, जैसे ही महागठबंधन की नई सरकार अस्तित्व में आई इस तरह की चर्चाएं खूब चली कि दोनों ही पार्टियों के बीच कोई डील हुई। अब उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से ये बात कही जा रही है
और बड़ा जोर देते हुए उन्होंने इस बात की और लोगों का ध्यान भी आकृष्ट कराया कि अब जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो पार्टी के नेता को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए, इस स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो डील क्या हुई थी। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस सवाल को आज तक विपक्ष पूछ रहा था या इशारों में जिस सवाल को सामने रख रहा था कि नई सरकार इसी डील के साथ बनी है, आज जेडीयू के अंदर से ही उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं, तो क्या अब नहीं लगता है कि अगर डील हुई है या नहीं हुई है, ये बात स्पष्ट करने का किसी के पास अगर अधिकार है या इस प्रश्न पर सवाल लगाने का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास। फिर नीतीश कुमार क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पूछा है। वो साफ तौर पर पूछ रहे हैं कि बताइए क्या डील हुई थी, क्योंकि लोगों में यह मैसेज है कि आप कुर्सी छोड़ने वाले हैं, यहां तक उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में स्वागत किया गया था, आपको याद होगा काफी गर्मजोशी के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए थे तो उनका स्वागत हुआ। लेकिन आज वही उपेंद्र कुशवाहा के कुछ महीनों के बाद जदयू और नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब साफ है कि जदयू का जो मोह भंग हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा से, और उपेंद्र कुशवाहा भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को जदयू से किनारा करने की तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अब यहां से किनारा हुआ जाए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हाल के दिनों में गतिविधि हुई, उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद कई चर्चाएं थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री का भी चर्चा होने लगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति दी थी कि वो राजनीति में भजन कीर्तन करने नहीं आए हैं। उनकी मंशा कहीं ना कहीं थी कि उन्हें भी कोई बड़ा पद मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। और दूसरी ओर जिस तरीके से आरजेडी नेताओं का बयान आया तो उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोला इसी बहाने। और सबसे बड़ी बात की जदयू के जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ, फिर से एक बार उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो पार्टी के अंदर कुशवाहा नेताओं में इस बात को लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी थी और उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में कहीं न कहीं नाराज भी दिखाई दिए। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा जदयू में आए थे तो उस वक्त भी जदयू के जो कुशवाहा नेता हैं उसमें बड़े पैमाने पर नाराजगी देखी गई थी। और यही सवाल तो यही है ना कि महत्वाकांक्षा सियासत में बहुत लाजमी है, इसका इशारा जो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी किया गया। और ये बात बखूबी ललन सिंह हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, ये बखूबी समझते हैं और जानते हैं। पद की लालसा सभी को है, सभी अपने आप को शीर्ष पदों पर देखना चाहते हैं, बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह के गंभीर सवालों को उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के अंदर रहते हुए उठा रहे हैं या पूछ रहे हैं, उन सवालों के पीछे कोई ना कोई आधार होगा। आखिर वो आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो सवाल उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं उसका आधार साफ तौर पर है कि जो हाल के दिनों में आरजेडी की तरफ से बयान आए और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, तो कमजोर नस जो पार्टी की है उसे उपेंद्र कुशवाहा ने पकड़ा है और उसी को पकड़ करके वो आगे आना चाहते हैं। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे हैं कि क्या डील हुई है वो हमें बताएं, वो पार्टी के नेताओं को बताएं। तो और ये इस डील की चर्चा वाकई बिहार की सियासत में रोज हो रही है कि क्या महागठबंधन जब बना उस वक्त क्या क्या बातें हुई, किन किन चीजों पर सहमति बनी, तो ये उजागर होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर के अब मोर्चा खोला है। और बिल्कुल, और उपेंद्र कुशवाहा के इस स्टेटमेंट ने कम से कम अब जेडीयू के अंदर खलबली जरूर मचा दी है। अब तक भले विपक्ष के सवालों पर जेडीयू के अंदर शांति नजर आती होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बात सामने रख दी है तो बेचैनी नजर आनी जरूर शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ये सवाल खुद पूछ रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से समझा जा सकता है कि उन्होंने भी छोड़ दिया है, आप स्वतंत्र हैं, आप पार्टी में रहें या पार्टी से बाहर का रास्ता आप अख्तियार कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आरजेडी ने जरूर अपनी प्रतिक्रिया दी और आरजेडी ने कहा कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तेजस्वी की सरकार ने बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ डील किया है। 10 लाख रोजगार नौकरी देने का वादा था, तो 20 लाख हो गया है।
उस पर काम हो रहा है। ये पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है। अब इस तरह के बयानों को महागठबंधन के पार्टी जो जिनका जेडीयू का आंतरिक मामला है, उनका नेतृत्व सक्षम है, ये सारी चीजों को देखेगा। तो देखिए, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम पर सवाल पूछने से बेहतर होगा कि पार्टी के अंदर लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का समाधान किया जाए, उन सवालों का जवाब दिया जाए। हालांकि आरजेडी की तरफ से ही इस बात को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए थे और इसी को आधार में रखते हुए अब सभी ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सब सियासत की एक खूबी देखिए कि सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। इस वक्त ये कंफ्यूजन वाली स्थिति जेडी की तरफ से दिए गए बयान के बाद जेडीयू में साफ नजर आती है। कुशवाहा के जेडीयू से सवाल भी है, कई तरह के सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। आरजेडी के साथ जेडीयू की आखिर वो डील क्या हुई है, जिस डील को लेकर बाहर और अंदर, पार्टी के अंदर और बाहर भी खूब सियासत हो रही है, खूब सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू कमजोर होगा तो भला किसका होगा? अति पिछड़ा महादलितों को आखिर न्याय कौन दिलाएगा? ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने पूछे हैं। कर्पूरी के अरमानों को पूरा कौन कर पाएगा जिनकी सियासत की जाती है, जिनकी जयंती मनाई जाती है? उपेंद्र कुशवाहा से सवाल इसके बाद पूछे गए। क्या ललन सिंह कुशवाहा को जवाब देंगे? क्योंकि जवाब देने के लिए ही सवाल सामने रखे गए हैं। क्या जेडीयू कुशवाहा को पार्टी से निकालेगा? क्या जेडीयू को खुद उपेंद्र कुशवाहा छोड़ देंगे? क्या कुशवाहा जेडीयू में रहकर बगावत के सुर जो हैं वो बनाए रखेंगे? और ये स्थिति कब तक चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या जेडीयू में रहकर कुशवाहा सबको चुनौती देंगे? जेडीयू को आखिर कमजोर कौन कर रहा है, ये बड़ा सवाल। और यही सवाल बार बार उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा से भी पूछा जा रहा है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि गठबंधन खत्म हो चुका है, सिर्फ महज इसकी घोषणा होनी ही बाकी है, उसका ही इंतजार आप कीजिए। जो आज यहाँ है ना महागठबंधन, 7 पार्टियों का बोलते हैं ना, ये समाप्त हो चुका है श्रीमान जी। आप देख रहे हैं ना, दोनों जो मुख्य पार्टी आरजेडी जेडीयू, उनका बयान सुन रहे हैं ना, तो गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब इसका मात्र घोषणा बाकी है। दोनों देख रहे हैं कि कौन पहले, अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ब्लिंक करता है, वही हाल है। क्या लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी? अरे सरकार है ही नहीं, बिहार में सरकार है, आपको लगता है कि है क्या? इन लोगों ने महागठबंधन ने एक भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, कोई विचारधारा नहीं बची, कोई कार्यक्रम नहीं बचा, तो काहे की सरकार, काहे की पार्टी, कुछ बचा ही नहीं, सब समाप्त हो चुका है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 99वीं जयंती है और जयंती पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों ने विधानसभा स्थित कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कर्पूरी जयंती पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में कर्पूरी ठाकुर का बड़ा योगदान है और वो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। सरकारी समारोह होता वहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जो उनका आवास था उसको भी बनाया गया है और यहीं पर हम लोग इस कार्यक्रम में भी आते हैं और अभी उनके गांव में हम जा रहे हैं। ये तो होता ही रहता है और आप तो जानते ही हैं कि कर्पूरी जी की कितनी बड़ी भूमिका है राज्य को आगे बढ़ाने में और जिस तरह से आजादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका थी, सब तरह से बहुत बड़ा है। तो हम लोग तो उन्हीं को मानते ही हैं और उन्हीं की बात को लेकर के चलते हैं। बहुत बड़ा काम। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती के मौके पर समस्तीपुर के उनके पैतृक ग्राम कर्पूरी ग्राम में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए और इससे पहले डीएम आवास के पास जननायक की आदमकद प्रतिमा पर उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी सहित कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महानायक जननायक कर्पूरी जी का जयंती है। इस अवसर पर पूरे जिला के जितने गणमान्य लोग थे सभी को यहाँ जुटे हैं। राजकीय सम्मान समारोह है और मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी ने जो करके दिखाने का काम किया, जिस तरह से
गरीबी में रहते हुए समाज के आगे बढ़ाने का काम किया, न्याय देने का काम किया। और आज के पीढ़ी के लोग यदि कर्पूरी जी के बुक के किताब को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनकी जो संस्कार था, उनका किए हुए कार्य था, मैं समझता हूँ कि सब कोई आगे बढ़ने का काम करेगा। और हम लोग भी आदरणीय जो कर्पूरी जी बताए गए थे, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और बड़ी खबर, मंत्री आलोक मेहता को धमकी मिली है। पटना के सचिवालय थाने में इसे लेकर आवेदन दिया गया है। फोन से आलोक मेहता को धमकी दी गई है। मंत्री ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अलग अलग फोन नंबरों से उनको धमकी दी गई है। मंत्री को जान से मारने की धमकी, जिसके बाद पटना के सचिवालय थाने में आवेदन दिया गया है। जान से मारने की धमकी उन्हें कई अलग अलग फोन नंबरों से दी गई। और औपचारिक रूप से जैसे ही थाना को पत्र प्राप्त होगा तो प्रॉपर रिसीविंग देके उसका रजिस्ट्रेशन करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो पत्र मिला है, और औपचारिक रूप से जैसे ही थाना को पत्र प्राप्त होगा तो प्रॉपर रिसीविंग देके उसका रजिस्ट्रेशन करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस भी स्रोत से माध्यम से धमकी आ रही है उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई की। तो एसएसपी पटना मानुजीत सिंह ढिल्लों को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमें जैसे ही आवेदन लिखित तौर पर थाने में मिलेगा उसके बाद कार्रवाई जरूर की जाएगी। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने माता सीता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रामायण काल में भी माता सीता के साथ अन्याय हुआ और आज भी उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। जिस हिंदुस्तान को माता सीता की वजह से पूरा विश्व जानता है, वो हिंदुस्तान माता सीता की जन्मभूमि को नहीं जानता। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी में भी माता सीता के जन्मस्थली का विकास होना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास हम लोग की वार्ता जारी है कि जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनी, वहाँ भगवान राम की जन्मस्थली थी, वैसे ही सीतामढ़ी माँ सीता की जन्मस्थली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया अयोध्या को जान रही है, लेकिन हिंदुस्तान भी सीतामढ़ी को नहीं जानता। बहुत अफसोस की बात है। मेरा मानना है कि माँ सीता को उस जमाने में भी उन पर अन्याय हुआ, आज भी उन पर अन्याय हो रहा है। इसलिए कि न केंद्र सरकार, ज़्यादा रोल इसमें केंद्र सरकार का है, उनको इसको साइट को देख के इसको पूरी तरह से विकसित करनी चाहिए। एक धार्मिक पर्यटन के रूप से भी पूरा जिला विकसित होगा और बिहार में तो धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। और बड़ी खबर इस वक्त सहरसा से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। सनूज नाम के युवक को अपराधियों ने गोली मारी है। सदर थाना के रिफ्यूजी चौक की यह घटना बताई जाती है। 3 अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। तो अपराधियों ने युवक को निशाना बनाया है, युवक को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि सनूज नाम है इस युवक का जिसे गोली लगी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही और अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, यह बड़ा सवाल है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।